अब इसमें बच्चों हमारे पास जो ग्रीडी एल्गोरिथम है, ग्रीडी एल्गोरिथम का आपको ऑलरेडी आइडिया है कि ग्रीडी एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं कि हम हर स्टेप पे जाके ये सोच रहे होते हैं कि हमने इसको प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स आती है। लाइक अगर आप किसी भी पॉइंट पे पहुंचते हैं तो सेल्समैन क्या कर रहा होता है, सेलमैन ने एक्चुअली सिटी के डिफरेंट एरियाज को लाइक विजिट करना होता है। ठीक है, उन एरियाज को जब विजिट करता है तो उसने मोस्ट प्रोबेबली हर एरिया को डिस्कस विजिट करना है। ठीक है, जब वो हर एरिया को विजिट करेगा तो उसने एटलीस्ट वंस उसने एक एरिया में जरूर जाना है, और वो चाह रहा है कि वो जिस जिस एरिया को वो विजिट करना चाह रहा है वो उसको शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर विजिट कर सकते हैं। यानी कि उसको लग रहा है कि अगर वो एक एरिया में चला गया है तो उसके बाद अगर उसको कोई दूसरा एरिया मिल रहा है तो वो उसको डिस्कस कर ले, फिर उसके बाद वो तीसरे एरिया को डिस्कस कर ले एंड सो ऑन उसके पास। यानी कि टाइम भी यानी कि इतना ज्यादा ना लगे और वो मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम जितने भी उसने एरियाज को डिस्कस करना है वो उसको विजिट कर ले। ठीक है, तो इसमें सेल्समैन क्या करता है, लाइक दिस हमारे पास ना कुछ एक ग्राफ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ न्यूज़पेपर जो एजेंट होता है वो सपोज उसने डिफरेंट होम्स के अंदर वो न्यूज़पेपर को डिलीवर करना है, तो वो चाह रहा है कि जी वो जिस एरिया में जा रहा है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ कि वो ए एरिया से निकला है और उसने बी एरिया में जाना है, वो फिर वो सी एरिया में जा रहा है, तो अगर उसको सपोज ए से डी जो है वो एरिया नियरेस्ट है, तो डेफिनेटली वो बी पे जाने की बजाय पहले वो डी पे चला जाएगा। फिर डी से अगर उसको सी नियरेस्ट है तो वो सी पे चला जाएगा। इसी तरह एंड सो ऑन। उसने विजिट तो सब एरियाज को करना है लेकिन वो क्या करेगा, ऑलमोस्ट मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम जो एरिया है उसको कवर कर देगा। और वो जो अगर वो ये कैलकुलेट करना चाहता है कि उसने उस पूरे दिन के अंदर कितना ट्रेवल किया है इन कॉस्ट ऑफ किलोमीटर्स, तो वो उसको भी वेरीफाई कर सकता है जो कितना टाइम कवर किया है, ताकि वो ये नहीं कि घूमता फिरता रहे और उसका टाइम जो है वो मैक्सिमम लग जाए, ट्रैवलिंग भी मैक्सिमम हो जाए और उसका जो काम था वो मिनिमम हो। तो हमें इस तरह से उसके सारे के सारे मैप को डिजाइन करना है, उसकी कॉस्ट को फाइंड करना है कि वो मिनिमम टाइम के अंदर वो मिनिमम वो ट्रैवलिंग के अंदर वो मैक्सिमम जितने भी सिटीज है आपको कवर अप करना है। ठीक है बच्चों, अब इसकी तरह मैं थोड़ी सी आपके साथ थ्योरी भी शेयर करता हूँ, थ्योरी के बाद फिर हम इसको जरा देखते हैं कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ये जरा मास ऑनलाइन आ गया है तो मास मास ये कोई वकार वकार यार अपने बॉयज के ग्रुप में जरा एक टेक्स्ट तो करो बच्चे, कहा है कि वो लोग आ जाए, तो आप लोग भी बच्चे जरा एक दफा से करिएगा, जरा ग्रुप के अंदर टेक्स्ट करें जरा। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। जी बच्चों, आप लोग स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। ओके, अब इसमें बच्चों हमने करना क्या है, करना ये है कि ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन जो प्रॉब्लम है ना उसमें कहता है जी जो ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम है वो फॉर एग्जांपल कोई भी सेल्स पर्सन है, लाइक आपदा उसका नाम है, बाय अ सेल मैन एंड अ सेट ऑफ सिटीज, उसके पास डिफरेंट सिटीज है जिसमें उसने ट्रैवल करना है। तो जो सेल मैन है कहता है हैज टू विजिट एवरी वन ऑफ द सिटीज स्टार्टिंग फ्रॉम अ सर्टन वन, यानी कि वो किसी से लाइक दिस वो अपने होम टाउन से शुरू करेगा, उसने ना डिफरेंट सिटीज में जाना है, और वो चाह रहा है कि वो ट्रैवलिंग भी कम करे और सारी सिटीज को भी कवर कर ले,
और वो इस तरह से प्लान करना चाह रहा है कि वो पहले किस सिटी में जाएगा, फिर वहां से वो जो नियरेस्ट सिटी होगा उसमें वो कैसे जाएगा, फिर वहां से वो जाएगा एंड सो ऑन। वो पूरे के पूरे उस ट्रिप को कैलकुलेट करना चाहता है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, ठीक है। वो उन इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर जब वो कैलकुलेट करेगा तो उसमें वो ये चीज वेरीफाई करता है कि मिनिमम जो हमारे पास टाइम है उसके अंदर वो मैक्सिमम सिटीज को कवर अप करें। तो इसमें कहता है जी फ्रॉम द सर्टन वन, लाइक होम टाउन से वो कर रहा है, एंड टू रिटर्न टू द सेम सिटी, और वो वापस फिर उसी सिटी में आ रहा है, यानी कि जहां से वो शुरू करना उसने ट्रैवलिंग शुरू की वो सारी सिटीज को विजिट करके वो वापस उसी सिटी में आया है। तो कहता है जी चैलेंज क्या है, चैलेंज ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट द ट्रैवलिंग सेलमैन नीड टू मिनिमाइज द टोटल लेंथ ऑफ द ट्रिप, कि वो जो किलोमीटर्स उसने ट्रैवल करने हैं वो कोशिश कर रहा है कि कुछ इस तरह से ट्रिप को प्लान करे कि वो सिटीज को इस तरह से वो मैप अप करे कि वो जो ट्रिप का टाइम है वो भी कम लगे और ट्रिप की जो कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स वो भी कम आए, ठीक है। तो कहता है सपोज द सिटीज आर x1 x2 एंड xn वेयर कॉस्ट सी आई जे, ये उसकी कॉस्ट होगी। ये उसकी बच्चों एक्स के नाम से उसने सिटीज को रिप्रेजेंट किया और कॉस्ट को किससे, सी फॉर कॉस्ट, आई एंड जे। आई क्या है, एक सिटी से दूसरी सिटी का, लाइक मैं कहता हूँ जी साहिवाल आई है और जे मेरे पास लाहौर है, तो वो कॉस्ट ऑफ आई एंड जे यानी कि साहिवाल टू लाहौर वो डोनेट करना चाह यानी कि वो कैलकुलेट करना चाहता है। तो डोनेट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम सिटी एक्स आई टू एक्स जे, ठीक है बच्चों। तो कहते हैं ट्रेवलिंग सेल पर्सन प्रॉब्लम इज टू फाइंड आर रूट starting and ending at x1 and that will be take in all cities with the minimum cost, ठीक है। अब ट्रेवलिंग सेलमैन की जरा थोड़ी सी स्टोरी के पता चल गया कि एक्चुअली स्टोरी है क्या, बताएं जरा जल्दी से जी बच्चों। हेलो, जी सर, पता चल गया। ओके। अब हमने बच्चों एक हमारे पास एक मैप होगा लाइक दिस, इसी मैप की मैं आपको कैलकुलेट करके बोर्ड पे भी दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल वो कहता है जी एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल में वो कह रहा है कि हमारे पास न्यूज़पेपर एक एजेंट है, वो डेली ड्रॉप करता है न्यूज़पेपर्स को टू द एरिया असाइंड इन सच अ मैनर दैट ही हैज टू कवर ऑल द हाउसेज इन द रिस्पेक्टिव एरिया विद मिनिमम ट्रेवलिंग कॉस्ट, यानी कि उसने एक टाउन के अंदर डिफरेंट घरों में न्यूज़पेपर को तकसीम करना है। और वो चाह रहा है कि जी वो उस एरिया के अंदर मिनिमम जो है वो टाइम यानी कि मिनिमम किलोमीटर्स के अंदर वो मैक्सिमम वो सारे घरों को विजिट करें। तो कंप्यूटर जो है वो कहता है मिनिमम ट्रैवलिंग कॉस्ट इसको वो कंप्यूट करके देना चाहते हैं हम। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं इसको बोर्ड पे मैप करता हूँ, फिर इसको मैं प्रैक्टिकली आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि ये किस तरह से सॉल्व आउट होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल बच्चों ये हाउसेज हैं H1 से लेके ऑनवर्ड H8 तक, डिफरेंट हाउसेज हैं, हम भी बना लेते हैं लाइक दिस। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों मैं बोर्ड पे पहले लिब बना लेता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ जरा। बाकी बच्चों जरा मैं टेक्स्ट तो करो जरा सबको कि वो आ जाएं काइंडली।
जी बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है आपको, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड? जी बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है आपको, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड? जी सर, नजर आ रहा है। ओके। ओके। सर वो डबल आवाज आ रही है, दोनों माइक ऑन है। अब बच्चों, अब सर एक ही जी तरफ से सर आ रही है। ठीक है। जी अब देखें जरा बेटा, अब तो नहीं आ रही डबल आवाज? नो सर, अब ठीक है। नो सर। ओके। अब बच्चों हमारे पास ये बेसिकली मैं एक मैप बना रहा हूँ, ये डिफरेंट हाउसेज है, और वो जो एक है हमारे पास बंदा है जो न्यूज एजेंट है, वो डिफरेंट घरों के अंदर न्यूज़पेपर को सेंड करना चाहता है। तो ये मैं जरा इसको थोड़ा पॉस्ट बना दूँ इसकी पूरी, 1 से 864 है, और इसी तरह ही हमारे पास 1 से 8 है, 1 से 8 से 2 है, इसी तरह ही हमारे पास 81 से 7 आ रही है, इसी तरह हमारे पास 5 5 है, 7 आ रहा है, 5 2 ये मेरे पास and this one. Each one is 60. अच्छा जी बच्चों, ये हमारे पास ना एक प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। अब ये बेसिकली हाउसेज हैं और ये इनकी कॉस्ट लिखी हुई है, ठीक है, आपके सामने शो हो रही होगी कि जी ये जो हमारे पास हाउसेज हैं और इसके ऊपर उसकी कॉस्ट भी आ रही है कि किस तरह से वो किधर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे बेसिक जो प्रॉब्लम ये है कि हमने इन सारे हाउसेज को विजिट करना है, ठीक है। हाउसेज को विजिट करने के साथ हमने ये चीज भी चेक करनी है कि जी हमारी जो ट्रेवलिंग है वो कम हो और हम इन सारे हाउसेज को भी विजिट करना, ठीक है। जी बच्चों, यहाँ तक बताओ जरा जल्दी से, आगे ऑलमोस्ट सब लोग? जी बच्चों, आवाज आ रही है? जी सर जी आ सर। रही है। ओके, एक सेकंड में मैं चार्जिंग में हूँ। सर आप टॉपिक कौन सा करवा रहे हैं वो थोड़ा सा बता दें, हमने अभी ज्वाइन किया है। ट्रेवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम है, ट्रेवलिंग सेलमैन यूजिंग ग्रीडी मेथड। ग्रीडी मेथड के अंदर एक और प्रॉब्लम है ट्रेवलिंग सेलमैन के नाम, ठीक है। जी सर ठीक है। ओके, बस बेटा 1 मिनट में ये लग गया, रिकॉर्डिंग बंद हो जानी थी इसकी, इसलिए मैंने इसको जरा लगाया।
जी बच्चों कोई रह तो नहीं गया है, उसको जरा कह देते आ जाते जरा। अच्छा जी बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ना, नेक्स्ट स्टेप बच्चों ये है कि जितने हाउसेज है ना, हमने उस हिसाब से उसके मैट्रिक्स बना ले, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स कैसे बनते हैं वो आपको पता है कि हाउसेज के हैं, H1 से लेके H8 तक हमारे हाउसेज है। तो हमने 8x8 के यानी कि मैट्रिक्स बना लेना है। तो हम मैट्रिक्स यहाँ पे बना लेते हैं। तो किस तरह से बनेगा, लाइक दिस। अगर आप यहाँ पे देखो, आपको शो हो रहा हो, यहाँ पे इस साइड पे हम हाउसेज लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 एंड H4। नजर आ रहा है ना बेटा? इसी तरह ही H1, H2, 3, 4, 5, 6, H7 और H8। जी बच्चों, यहाँ पे ये सारी विजिबल है? जी सर विजिबल है। ओके। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास देखो कि H1 का H1 से जो डिस्टेंस है डेफिनेटली वो तो हमारे पास कोई नहीं है ना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। H1 से H2 का जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह H1 से H3 हमारे पास देखो ये डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं है, देखो यहाँ से H1 से H3 का डायरेक्ट हमारे पास ये कनेक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे इस तरह की एक डैश लगा देंगे, यहाँ उसको डिस्टेंस को भी 0 ही ठीक है। आप डैश भी लगा सकते हो और 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। H1 से H4 का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 6 है। H1 से H5 का डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं है हमारे पास, तो वो भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। फिर H1 से H6 हमारे पास क्या है, 4 है। इसी तरह H1 से हमारे पास H7, यहाँ पे आप देखो H7 तक का कोई डिस्टेंस हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, तो वो भी 0 आ गया। और H1 से H8 हमारे पास जो डिस्टेंस है वो बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से देखो ये हमारे पास 7 आ रहा है, हमने यहाँ पे 7 लिखा, ठीक है। ओके। अब आप देखो नेक्स्ट जो है वो H2 से हमने लिखना है। H2 से H1 हमारे पास जो है डिस्टेंस क्या आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है, हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है, हमने एक कॉलम बना लिया। इसी तरह हम सेकंड कॉलम बनाते हैं जरा, इसी तरह ही यहाँ पे देखो H2 से H1 जो है वो क्या है, 5 है हमारे पास। H2 से H2 0 ही आएगा डेफिनेटली। H3 हमारे पास 2 है। H4 हमारे पास 1 है। H3 से सॉरी 2 है। H2 हमारे पास 3 है। H2 से 4 डायरेक्ट पास नहीं है, तो इसका मतलब क्या है जी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, H2 से H4 हमारे पास H2 से H4 ये 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसी तरह ही हमने लिखना है बच्चों नेक्स्ट जो है वो H2 से H5 डायरेक्ट हमारे पास 3 है। H2 से H6 यहाँ पे ये डायरेक्ट पाथ नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये भी 0 आ गया। H2 से H7 डायरेक्ट पाथ नहीं है, ये भी 0 आ गया। H2 से H8 डायरेक्ट पाथ नहीं है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चों। इसी तरह हम H3 वाली कैलकुलेट कर लेते हैं। H3 से हमारे पास H1 तक का डायरेक्ट पाथ नहीं है, तो 0। H3 से H2 2 है। H3 से H3 0 आएगा। H3 से H4 हमारे पास 1 है। H3 से H5 डायरेक्ट पाथ नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और H3 से H6 डायरेक्ट पाथ नहीं है, यहाँ पे भी 0। 7 तक डायरेक्ट पाथ नहीं है, यहाँ पे भी 0। और 8 की नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह H4 से कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ आ रही है ना बच्चों ये वाले टेबल की? जी सर आ रही है। ओके। अब बच्चों H4 से 1 हमारे पास डायरेक्ट पाथ है, यहाँ पे 6 है। H4 से H2 डायरेक्ट पाथ है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है।
H2 से H3 डायरेक्ट पाथ है 1 आ गया, H4 से H4 0 होगा, H4 से 5 7 है, H4 से 6 नहीं है, H4 से 7 डायरेक्ट पाथ नहीं है, तो H4 से 8 डायरेक्ट पाथ नहीं। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे H5 इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। H5 से 1 H5 से 1 डायरेक्ट पाथ नहीं है तो 0। ठीक है, H5 से हमारे पास 2 H5 से 2 3 है, H5 से 3 नहीं है, H5 से 4 7 है, H5 से 5 0 है, H5 से 6 नहीं है, H5 से 7 6 है, और H5 से 8 हमारे पास 4 यहाँ पे ये 4। ठीक है, सर इसी वो तरह बच्चे H6 ज्वाइन कर लें। अच्छा ओके बेटा, A6 आ गया बच्चों। A6 से हमारे पास देखो यहाँ पे जो डायरेक्ट पाथ है वो क्या है, A6 से 1 हमारे पास A6 से 1 डायरेक्ट पाथ है 4 है, A6 से 2 डायरेक्ट पाथ नहीं है, A6 से 3 डायरेक्ट पाथ नहीं है, A6 से 4 डायरेक्ट पाथ नहीं है, H6 से 5 डायरेक्ट पाथ हमारे पास नहीं है, H6 से A6 डायरेक्ट पाथ 0 होगा, A6 से 7 डायरेक्ट पाथ क्या है 3 है, और A6 से 8 के लिए पाथ हमारे पास नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये 0 आ गया। A7 की बारी आ गई हमारे पास। देखो A7 से हमारे पास A7 ये है, A7 से डायरेक्ट पाथ का पाथ नहीं है, A7 से 2 का भी डायरेक्ट पाथ हमारे पास नहीं है, 3 तक भी पाथ नहीं है, A7 से 4 डायरेक्ट पाथ नहीं है, A7 से 5 है 6 है, A7 से 6 3 है, A7 से 7 0 होगा, और A7 से 8 हमारे पास क्या है 2। ठीक है जी बच्चों, अब हमारे पास आ गई बारी H8 की। अब H8 में हमारे पास देखो H8 से 1 डायरेक्ट पाथ हमारे पास है, यहाँ पे देखो 1 का क्या है 8 है, A7 से H8 से 2 डायरेक्ट पाथ नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, H5 से H8 से H5 हमारे पास 4 है। ठीक है, H यहाँ पे हमने पहले क्या लिखा है, H1 से डायरेक्ट पाथ H8 का हमने यहाँ पे 7 लिखा है। ठीक है, और फिर H8 से H1 का H8 से H हमारे पास जो पाथ है ये वाला पाथ है, ये एक बात 7 यहाँ पे 7 है। ठीक है, H8 से H6 H8 से H6 डायरेक्ट पाथ हमारे पास नहीं है। इसी तरह ही हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब दिस वन H8 से H7 हमारे पास 2 है, और 8 से 8 हमारे पास नहीं। ठीक है, अब हमने मतलब ये टेबल बना लिया, हम इस टेबल को डायगोनली भी बना सकते हैं और इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है बच्चों? ये जी ट्रैवलिंग सर। सेलमैन में ये हमारे पास हाउस है, ये हमने उसका डायगोनल टेबल बना लिया। हाँ हमने, यानी कि ये हमारे पास वो हाउस है जहां से हमने बात शुरू करनी है। ठीक है, अब हमने जब यहाँ से बात शुरू करनी है तो अब हमने यहाँ से जो सबसे पहला, अब जो पहला स्टेप जो है वो ये है कि जी हमारे पास जो कॉस्ट है, मैं यहाँ पे कॉस्ट लिख देता हूँ कि जी हमारे पास कॉस्ट, इसको हम ये लिख देते हैं कि कॉस्ट, ये ब्लू मार्कर से लिखा नजर आ रहा है। जी बच्चों, जी सर, बस थोड़ा थोड़ा याद है। अभी ये कॉस्ट एडजेंसी क्रेडिट हमारे पास मैट्रिक्स आ गए, इसमें हमारे पास जो कॉस्ट है उसकी कॉस्ट का जो फॉर्मूला आएगा वो मैंने भी बताया था। कॉस्ट क्या है हमारे पास, सी को आप लिख सकते हो आई एंड जे, यानी कि एक से किसी दूसरे से
ये हमारे पास क्या हो सकता है एक्स आई, हमारे पास यहाँ हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स सिटी से H1 से पोस्ट कर दो H2 तक, तो ये H1 हमारे पास ये चाहिए आने का और H ये हमारे पास H2 आएगा, तो ये हमने पोस्ट जो है ये फाइंड आउट, ठीक है जी बच्चों। अब हमें जो नेक्स्ट शुरू करना है बच्चों वो हमने शुरू करना है हमने इसका अब हमारे पास जो पहला है हाउस है वो क्या है बच्चों ठीक है H1 H1 से शुरू करना है। अब यहाँ से बच्चों आपने जरा जरा थोड़ा सीक्वेंस में जरा समझना शुरू करना है, फिर इसको अपना जरा तफसील से लेके चलते हैं कि किस तरह से करते हैं, ठीक है। H1 हमारे पास ये हाउस है बच्चों, हमने अब ये मैथ को देखने की भी जरूरत नहीं है, अब हमारे पास ये बिल्कुल उसकी ये कॉस्ट आ गई, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। अब H1 से हमने विजिट करना है, अब हमने कॉस्ट की बेस के ऊपर हमारे पास सबसे कम कॉस्ट, और ये जो कॉस्ट आ रही है ना बच्चों ये सारी कॉस्ट जो है ये कॉस्ट को हम किसमें ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो 0 किलोमीटर 5 किलोमीटर ये 2 किलोमीटर कॉस्ट है। अब इसकी कॉस्ट में आपने सबसे पहले ये देखना है कि जी हमारे पास H1 से किसकी कॉस्ट है, यानी कि किसके किलोमीटर सबसे कम है, तो इसमें आपके पास सबसे कम किलोमीटर किसके नजर आ रहे हैं H6 के, तो क्या करेगा H1 सबसे पहले विजिट करेगा अपने नियरेस्ट हाउस, यानी कि H1 हाउस से वो H6 पे जाएगा, तो आपने इसको सर्कल कर, ठीक है बच्चों। जी बच्चों बताओ जरा, ठीक है ओके। अब आपने क्या किया पहले कि आपने बच्चों इस हाउस से शुरू करना है, H1 आपका फर्स्ट हाउस है, आपने इससे सारे हाउस को विजिट करना है, तो आपने इस हाउस से सारे हाउस का कॉस्ट फाइंड कर ली टर्म्स ऑफ किलोमीटर के, हर घर H1 से बाकी घरों के कितने किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। आपने ये सारा लिख लिया। अब हम जब यहाँ से वो जो सेलमैन है वो यहाँ से जब ट्रैवलिंग करेगा तो वो देखेगा कि सबसे कम किलोमीटर के यानी कि सबसे कम जो डिस्टेंस है वो किस घर का है, उसको हमने यहाँ पे मैट्रिक्स में देखना है, तो मैट्रिक्स में हमारे पास सबसे कम जो डिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है एक्सटेंशन में आगे तरफ, तो वो है सबसे जो कम किलोमीटर पे कॉस्ट हमें नजर आ रही थी वो हमने ट्रेवल किया, तो वो हमारे पास क्या आ गया कि जी वो 4 आ गया, ठीक है। हमने ये 4 को यहाँ पे कवर अप कर लिया। आई थिंक आप सही है, विजिबल है, ठीक है बच्चों। अब हमने बच्चों यहाँ से देखो तो H1 से हमने नियरेस्ट कौन सा है H6 है, हमने यहाँ पे इसको जब विजिट किया तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्या आएगा, हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो हमारे पास वो सिटी आएगा जहाँ पे हम पहुंच चुके, ठीक है। अब हम कौन सी सिटी में पहुंच चुके हैं, हमारे पास H6 पहुंच चुके हैं। H6 से हमने अब क्या करना है, H6 से अब हम यहाँ पे H6 को हम यहाँ पे सर्कल करेंगे। H6 से अब हमने देखना है कि जो H6 के सबसे नियरेस्ट घर कौन सा है, तो H6 में अब आप देखो कि इसमें जो भी हमारे पास किलोमीटर गिवन है, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे नियरेस्ट हाउस है वो हमारे पास क्या है 3 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 इसको ऐड करते हैं, ठीक है बच्चों, समझ आ गई। ये पहले हम H1 से H6 पे गए थे, फिर H6 पे हम गए, H6 से हमें जो नियरेस्ट घर मिला वो कौन सा मिला, H7 मिला, तो उसकी कॉस्ट सबसे कम थी, तो हमने H7 के वाले उस एयरवेट को कवर अप किया और यहाँ पे हमने इसकी कॉस्ट भी साथ ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने 3 H7 है तो हम H7 पे जाएंगे, ठीक है। H7 को यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, H7 से मुझे जो सबसे नियरेस्ट मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, H8 मिल रहा है, इसकी कॉस्ट क्या है 2 है, तो हम H8 पे यानी कि 2 पे चलेंगे, तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ये आ गया।
अब ये जो H8 है डेफिनेटली मैं यहाँ पे ट्रेवल करता हूँ, ठीक है। H8 अब मैं होम पे हूँ, यहाँ से मुझे जो सबसे नियरेस्ट है वो कौन सा मिल रहा है, H7 मिल रहा है, ठीक है। तो जो H7 है वो तो आप देखो H7 तो ऑलरेडी हम विजिट कर चुके हैं, ठीक है। अब उसको हम विजिट नहीं करेंगे, इसका मतलब है उससे जो हाईएस्ट है वो कौन सा है, H5 है, ठीक है। तो मैंने ये 4 को सर्कल कर दिया, तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, +4 ये है हमारे पास, ठीक है। बच्चों समझ आ रही है, ये तो मैं सर्कल सर एक हाईलाइट दफा कर रहा दोबारा हूँ। रिपीट कर दें ये वाला जो आपने इसमें बच्चों हाईलाइट। ये देखो बेटा, H1 से हमने शुरू किया था, ठीक है। H1 से मैंने सारे घरों का किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस लिखा हुआ है, मुझे जो सबसे कम किलोमीटर वाले डिस्टेंस मिलेगा मैं उसको जाके विजिट करूंगा। देखो H1 से मैं H6 पे जाऊंगा क्योंकि किलोमीटर के अकॉर्डिंग ये सबसे कम है, तो मैंने H जो 6 है उसकी कॉस्ट को सर्कल कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि जी H6 है, अब मैं H6 पे पहुंच गया हूँ, यहाँ पे देखो H6 पे आ गया। H6 में मैंने देखना है कि सबसे कम किलोमीटर किस सिटी के उसके नियरेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उसको कवर अप करना है। सर कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं मीटिंग में ऐड कर लें। ये बेटा कर दिया। अब आप देखो कि H6 पे गए थे, ठीक है। H6 हमारे पास सबसे नियरेस्ट था H1 के, फिर H6 से हमने शुरू किया, देखो 4 H6 है, क्योंकि H6 पे पहुंच चुके हैं ना। H6 से हमने देखना है कि उसके नियरेस्ट कौन सा है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, तो यहाँ पे देखो 4 है, 3 है, तो 3 मिनिमम है, तो हम क्या करेंगे H6 से 3 कॉस्ट वाले हाउस पे जाएंगे, वो कौन सा है, H7 है। तो हमने क्या किया, 3 को सर्कल कर दिया और H7 हमने यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब H7 से हम देखना है कि हमारे पास नियरेस्ट जो है वो घर कौन सा है। यहाँ पे 6 है, 6 किलोमीटर पे H5 है, वहां तो हम नहीं जाएंगे। H6 जो है वो हमारे पास 3 किलोमीटर पे है, तो हमने वो भी हमारे पास है, और उससे भी कम हमारे पास क्या है, 2 किलोमीटर पे H8 है, तो हमने क्या किया है, 7 से जी बेटा। सर फिर जो लास्ट पे आपने 4 को किया, इधर तो टू आना था नियरेस्ट पे, इधर बेटा H8 में, ये लास्ट वाले में। नहीं बेटा, ये किलोमीटर है, ये घरों के नाम नहीं है। नो सर, मैं ये कह रही हूँ लास्ट वाला जोन से है ना, 4 को आपने सर्कल किया हुआ है। सर वो कह रही है कि हमने 2 क्यों नहीं लिया, हमने H4 क्यों लिया है सर, उसका मेन वे है। सॉरी, ये वाला 2 ये वाला होगा सर। ओके। अब हम बच्चों H8 पे गए, H8 से सबसे नियरेस्ट क्या है, हमारे पास H7 है, तो फिर H7 हम देखो बच्चों ऑलरेडी पहले क्या है वो उसको विजिट कर चुके हैं, क्योंकि H7 हमारे पास विजिट हो चुका है ना, H7 हमारे पास विजिट हो चुका है ना बेटा, जी सर। समझ आ गई है। जी सर। अब हम तो नहीं जाएंगे ना, हमने क्या करना है, उससे जो हाईएस्ट है यानी कि वो कौन सा है, ये वाला था 4, हमने यहाँ पे 4 किया, ठीक है। अब हम कौन से घर पे हैं, इसका 5 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 को सर्कल करेंगे। अब 5 पे हम जब पहुंचे, 5 में हमारे पास नियरेस्ट देखो कौन सा है, सबसे कम हमारे पास 3 है। हम 5 से 3 किसका है बच्चों, H5 से हमारे पास जो 3 है वो किसका है, H2 का है, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 आ गया, हम ये 3 को सर्कल कर दिया, हम यहाँ पे +3 लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम H3 पे चले गए, ठीक है। H3 से हमने देखना है कि नियरेस्ट कौन सा है, देखो 1 वाला कॉस्ट वाला है, देखो 4 ऑलरेडी पहले विजिट तो किए, हमने ये 1 को विजिट कर दिया, यहाँ पे +1 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, H4 यहाँ आ गया। H4 से हमने देखना है कि नियरेस्ट कॉस्ट किसकी है, 1, ये 1 पे कौन सा है हमारे पास बच्चों, H4 से हमारे पास H3 है, तो हमने फिर +1 ये कर दिया, ठीक है। हमने किसमें गए थे, H3 पे, H3 हमने H3 ऑलरेडी पहले हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, H4 से H3 हमारे पास ऑलरेडी डिस्कस नहीं था, तो हम इस पे चले गए। H3 से हमने 1 को डिस्कस किया, तो हम H4 पे चले गए, H4 पहले विजिट नहीं किया था, तो H4 पे वापस आ गए। अब H4 से हमें देखना है कि ये विजिट हो चुका है हमारे पास, अब इससे कम वाला कौन सा है हमारे पास, ये 4 वाला है, तो हमने देखना है कि हमने H2 को तो विजिट नहीं किया हुआ ना, नहीं किया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, कॉस 4 आ, ठीक है। अब हम किसमें चले गए, जी बेटा। हमने H3 हमने पहले विजिट किया हुआ है, आपने H3 से डायरेक्ट H4 पे आ गए थे। H3 की हम लोग लोएस्ट नियरेस्ट वैल्यू नहीं ले सकते फिर, जैसे आपने H4 में लिया है।
वो पहले विजिट किया हुआ था ना, हम कहाँ पे आए थे कि हम जरा स्टार्टिंग से शुरू कर, मैं यहाँ पे रेट कर 8 1 8 2 3 4 5 6 7 और 8 8। ठीक है बच्चों, मैं इसको भी जरा रेट कर 4 1 4 अब जरा मैं इसको ना फास्टली मूव करता हूँ। ठीक है, अब आप देखो सबसे पहले H1 से सबसे nearest close कितनी है, H6 की है। हम यहाँ पे H1 को हमने सर्कल किया हुआ है, अब हम किसको सर्कल करेंगे, A6। ठीक है, A6 से जब सर्कल करेंगे तो A6 में सबसे हमारे पास लोएस्ट कॉस्ट कितनी है, हमारे पास A7 की है। ठीक है, तो हम A7 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये जो सर्कल किया है ना, हम इनको बाद में कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, यही हमने लिखना है ना, इस तरह से मिक्सअप नहीं होगा। A6 में चले गए, सबसे लोएस्ट किसकी है, B की है। फिर हम किस पे चले गए बच्चों, H6 पे। ठीक है, A7 हम सर्कल करेंगे, A7 से हमारे पास सबसे लोएस्ट किसका है बच्चों, हमारे पास है H8 का, हमने 2 को सर्कल कर। ठीक है, फिर हम किस पे चले गए, H8 पे। H8 पे हमारे पास सबसे लोएस्ट किसका है, 2 का। 7 ऑलरेडी हमारे पास विजिटेड था, उसके बाद लोएस्ट किसका है, दिस वन H5। हम गो टू H5। ठीक है, H5 में सबसे लोएस्ट किसका है बच्चों, 3 है। 3 ऑलरेडी डिस्कस नहीं है H5 में, H5 में 3 नहीं है। सर इसमें जो पहले एक दफा ले लेना वो दोबारा से नहीं ले सकते, जैसे हमने उसमें ना एक घर को वंस विजिट करना है, उसमें मल्टीपल टाइम विजिट नहीं करना, ये बात याद रखना। क्या बच्चों, अब H5 से हम कहाँ पे सबसे लोएस्ट क्या है, सब लोग इसको सर्कल कर दिया, मैं कहाँ पे जाऊंगा, H3 में। ठीक है, H3 में मैं देखूंगा सबसे लोएस्ट किसका है। देखो 1 मुझे नजर आ रहा है, 1 को हमने पहले सर्कल सर किया H2 में जाएंगे कि H3 में जाएंगे? सर H2 में नहीं जाएंगे, H2 में जाएंगे। एक मिनट बेटा, ये 3 किसका है, हाँ सॉरी, ये मैं विजिट करूंगा H2 को, सॉरी ये इसको नहीं। अच्छा H2 में सबसे लोएस्ट क्या है बच्चों, हमारे पास 2 है। H3 हमारे पास रिजल्ट नहीं हुआ हुआ, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस 2 को सर्कल करते हैं। ठीक है, देन फिर गो टू H3। ठीक है, H3 पे चलेंगे, H3 में हमारे पास सबसे लोएस्ट क्या आ रहा है, 1 हमने ऑलरेडी विजिट नहीं किया, हम इसको सर्कल कर देंगे। ठीक है, अब सही है, यस सर। 1 पे चले गए, 1 पे जब हम गए बच्चों, तो यहाँ पे देखो कि ये हमारे पास 1 आ गया, तो हम कौन से H4 पे आ गए। ठीक है, H4 में सबसे लोएस्ट क्या है, हमारे पास ये है H3 ऑलरेडी विजिटेड है। ठीक है, हम इससे बड़ी कॉस्ट देखेंगे 4 H2 ऑलरेडी विजिटेड है। ठीक है, फिर हमारे पास कॉस्ट क्या आ रही है, 6 आ रही है, तो H6 हमारे पास, देखो A6 हमारे पास जो है 6 कॉस्ट, 6 हमने इसको विजिट किया। ठीक है, ये 6 जो है किसका, H1 का, तो H1 ऑलरेडी विजिटेड है हमारे पास। ठीक है, अब हम किसको करेंगे, इसको भी सर्कल करेंगे। अब हमारे पास 7 H5 हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब हमारे पास घर कितने हैं, सारे के सारे जो है वो सारे विजिट हो चुके हैं। अब हमने जो सर्कल किया है बेटा, सही सर ये H1 से यहाँ से नहीं समझ आई, आपने H1 नीचे वाली साइड पे तो हम लोगों ने विजिट नहीं किया हुआ ना। जी सर, डाउनवर्ड H1 से तो हमने शुरू किया है ना, तो H1 में उसमें तो हम लोग वापस आना राउंड सब, में तो सर्कल नहीं करेंगे। नहीं बेटा वो तो 0 ही है ना, ऑलरेडी सर्कल कर भी लोगे तो 0 ही आएगा। नो सर, हम लोग यहाँ से H1 पे गए थे, जो हमारा 6 आ रही थी लाइक लोएस्ट वैल्यू, हम लोगों ने H4 में देखना था ना। H4 है ना, H4 में देखना था, H4 में 1 आया था, लोएस्ट वैल्यू है किसकी है, 1 आया था। H3 की है। तो हाँ, तो ये देखो जी हमने सर्कल किया है H3 को, जी, फिर हम लोग आ गए थे इससे बड़ी वैल्यू पे, इससे बड़ी वैल्यू 4 पे आ गए थे, 4 भी ऑलरेडी ये भी सर्कल है, ऑलरेडी विजिटेड है। तो उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 6
6 है, ठीक है। तो 6 जी वाला ऑलरेडी जी हमारे पास यहाँ पे देखो ना, ये हमारे पास H6 ऑलरेडी लिस्टेड है, सर्कल है। सर वो हम लोग इस साइड सर में वो तो देखेंगे, वैल्यू मतलब है इधर ना। सीरियसली नहीं देखेंगे, वो तो वैल्यू बेटा है। वैल्यू वैल्यू है ना ये 6 वाली, ठीक है, ये H1 की है। अब हम जी इससे H1 को तो मेजर नहीं करेंगे ना, सर क्यों H1 नहीं से तो करना हमने उसे? शुरू किया है, अच्छा सर जी। जहां से हमने शुरू किया है वहां से हमने अखबार वहीं पे वापस नहीं देनी ना अपने ही घर में जाके, सर भी समझ आ गई। ठीक है, वहां तो नहीं जाना ना। सर 7 फिर हम ले नहीं सकते, और 7 विजिट किया हुआ है H5 वाला। हाँ, अब हमारे पास यही आ गई, यानी कि 4 2 1 3 और ये 4 ये 3 और ये 2, हमने इन सबको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब ये भी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे देखो 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस हमारे पास 3 प्लस हमारे पास क्या आ गया बच्चों 4 प्लस 3 प्लस 2, ये हमारे पास वैल्यूज आएगी, ठीक है। अब आप देखो, यदि आप इसकी वैल्यू को, जो आपके पास 6 वाली वैल्यू है, आप 6 वाली वैल्यू को भी अगर सपोज करो, आप कर लेते हो, आप वापस आ रहे हो ना, यानी कि आपको वापस आने में भी तो टाइम लगना है। फिर जब आप यहाँ पे थे, ठीक है, H4 से आपने ये किया, तो हमने कहा था कि सारे घरों को विजिट करके वापस अपने घर की तरफ आना है, तो अब इसको सपोज करो सर्कल कर लेते हैं, तो मैं इसको भी कर लेता हूँ, तो ये मैं 6 इसका भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, मैं 6 इसको सर्कल कर लिया, ठीक है। हमने सारे घर विजिट करके हमने जहाँ से शुरू किया था वहां पे हम वापस आ, ठीक है बच्चा। सर अब हमें ये क्वेश्चन आ गया, तो हम H1 अब फर्स्ट पे हमने स्टार्ट यहीं से किया था, तो लास्ट पे H1 को ही हम रख लेंगे फिर। हाँ, फिर आप H1 को, क्योंकि वहीं से शुरू किया है तो वहीं पे खत्म हो सकता है ना हमारी प्रोग्राम, ठीक है सर जी। ठीक है। अब हम ना इसका मैप लिख देते हैं, मैं आपको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। फिर H6 से हम कहाँ पे गए, H6 पे गए, H6 से हम कहाँ पे गए, H7 पे, ठीक है। फिर H7 पे हम कहाँ पे गए थे, H8 पे, ठीक है। फिर यहां से देखो H8 से हम कहाँ पे गए, H8 से हमारे पास कहा है H5 पे, ठीक है, H5 पे आ गए थे, ठीक है बच्चों। H5 से हम देखो H5 से हम कहाँ पे गए थे, H2 पे, ठीक है बच्चों। H2 पे हम कहाँ पे गए थे, H3 पे, ठीक है। H3 से हम कहाँ पे गए थे, H4 पे, ठीक हो गया बच्चों। और H4 से हम यहाँ पे आए, H4 से हम कहाँ पे गए थे, वापस H1 पे, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। जी बताओ जल्दी से। जी सर समझ आ गई है। यस ओके, सर। अब H1 से H6 जो था वो हमारे पास क्या था 4, फिर H6 से हमारे पास क्या था, H6 से हमारे पास यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों 2, यहाँ पे 4 यानी कि जो किलोमीटर है, फिर हमारे पास यहाँ पे बच्चों 3, यहाँ पे 2, फिर हमारे पास यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6, यही है ना। H1 से H6 4 है, फिर H6 से H7 से H7 3 है, ये मैंने उसके ऊपर कॉस्ट लिख दी, ठीक है। अब इन सारी कॉस्ट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आता है बच्चों, वो हमारे पास आंसर क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास 25 आंसर आता है, ठीक है। तो ये सारी कॉस्ट को करते हैं तो क्या आता है 25, तो इसका मतलब है तो H1 से जब घर से शुरू किया है, सारे घरों को विजिट किया है, और उसको जो मैक्सिमम जो टाइम लगा है वो सारे विजिट करने के बाद ये कितना टाइम लगा है उसको, उसको जी बच्चों लगा है टाइम कितना, 25 किलोमीटर में उसने ये सारे घर क्लियर किए हैं जिसमें उसने इसको सबमिट किया, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने ट्रैवलिंग सेल में हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये हमने ग्रीडी मेथड है। अब ये जो ट्रैवलिंग सेल में जो है क्वेश्चन बच्चों, ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन लिख लो, इसको हम कल इंशाल्लाह यूजिंग हम डायनामिक प्रोग्राम, ठीक है, ये मैं आपको कल करवाऊँ, ठीक है बच्चों।
जी तो आज सर। वाले में समझ आ गई है ना, मतलब ये किस तरह से है। ये कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट थी ना सी ऑफ आई और जे, सी ऑफ आई और जे का मतलब क्या है, H1 से H6 तक। देखो H1 से H6 तक ये जो है ये हमारे पास क्या है, आई है, और ये हमारे पास क्या है, जे है। जब ये हमारे पास आई बन जाएगा इसका मतलब है नेक्स्ट में ये आई बन जाएगा तो ये जे बन जाएगा। ये फिर आई और जे की ये कॉस्ट है, फिर ये हमारे पास आई बन जाएगा, तो ये जो नेक्स्ट है ये जे बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह ही हम हर 2 सिटीज की कॉस्ट फाइंड करेंगे, और हमारे पास इस पूरे मैप के अंदर मैक्सिमम जो ट्रैवलिंग कॉस्ट आई है वो क्या आई है, 25 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों? जी सर। यस सर। तो इस तरह से हम ये पूरा, तो कल इंशाल्लाह डायनामिक प्रोग्रामिंग कराऊंगा, फिर इसका वो डायनामिक प्रोग्रामिंग यूजिंग हमारे पास क्या है बच्चों, फार्मूला। हम फार्मूला यूज करेंगे, वो बड़ा लेंथी लेक्चर है, वो इंशाल्लाह मैं आपको पूरा डिटेल से समझा दूंगा। तो इंशाल्लाह इसमें आपको कोई भी, इसमें अब आपने आज ये देखना है कि इसको गौर से देख लेना है, इसमें कुछ भी नहीं है। टेबल गिवन होगा, टेबल गिवन में हमने ये कॉस्ट फाइंड करनी है, पहले हमने ये मैट्रिक्स बना लेने हैं, कॉस्ट एडजेंसी मैट्रिक्स के नाम से, फिर हमने जितने हाउसेज है उनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लिख लेना है, फिर हर हाउस से उन सारे हाउसेज का हमने डिस्टेंस जो कॉस्ट है वो लिख लेनी है, फिर उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो नियरेस्ट होगा जिस हाउस से उसको विजिट करेंगे, फिर उस हाउस से जो नियरेस्ट होगा उसको विजिट करेंगे, अंटिल अनलेस हमारे पास सारे के सारे हाउस है वो विजिट हो चुके हो। यहाँ पे देखो हाउस 8 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो ट्रैवलिंग कॉस्ट सेल्स पर्सन प्रॉब्लम है ना, इसमें आपने एक हाउस को 2 टाइम मल्टीपल टाइम विजिट नहीं करना, ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है, ये ना हो गया H1 से आपने H6 को विजिट किया, फिर आप कहीं H5 से H6 को विजिट कर रहे हो, तो ऐसी आपने ये वाली टेक्निक यहाँ पे यूज नहीं करनी है। ठीक है, हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम हर हाउस को विजिट करें, लेकिन उसको रिपीटेडली विजिट ना करें, यानी कि मल्टीपल टाइम वो रिपीट ना हो। ठीक है जी बच्चों? जी सर, समझ आ गई आज। चल ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं ये वीडियो, ये आपको ये पावर पॉइंट की स्लाइड जो शेयर की थी ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, कल इंशाल्लाह हम इसको फिर थारोली जरा डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है जी सर, बस आप ये जी आज ही सर। पोर्टल पर अपलोड कर दें, हमने मीटिंग लेट ज्वाइन जी की है तो इस वजह से। मैं कर दूं, मैं बल्कि इसको अपने चैनल पे डाल के आपके साथ लिंक पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी सर। सर बस यहीं से ओके। बता दें जहाँ पे आपने सारे हाउसेस के लिख दिए एड्रेस और उनके किलोमीटर, बाद में आपने इनको चेक कैसे किया है, मतलब क्या लेस देन ग्रेटर देन वैल्यू करके? नहीं बेटा, लेस देन ग्रेटर देन नहीं, हमने जिस हाउस से शुरू किया ना उस हाउस से मैंने नियरेस्ट हाउस देखा है कि कम किलोमीटर पे कौन सा हाउस है, इसमें कम किलोमीटर पे कौन सा था, हाउस 6 था, मैंने इसको विजिट किया। ठीक है, फिर मैं हाउस 6 पे चला गया, वहां से मैंने देखा कि कम किलोमीटर पे हाउस कौन सा है, हाउस 7 है, मैंने इसको विजिट किया। फिर मैं हाउस 7 पे चला गया, वहां से मैंने देखा कि कम किलोमीटर पे कौन सा हाउस है, हाउस 8 है। इस तरह मैं इसको सारी इन कॉस्ट को मैं क्या करता है, सर्कल करता है, तो जिस हाउस को मैं विजिट कर लेता था उसको मैं सर्कल कर लेता। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरे पास सारे जी हाउसेज सर। जो थे वो सर विजिट एक हो और जाते चीज थे। भी ठीक है पूछनी थी आपसे। जी, जी सर सर ये जो ठीक है। आपने वैल्यू लिखी है इसके अंदर 0 0 और 5, कितनी वो देर सर का थोड़ा सा बताइएगा। मैं जा तो मैं करने लगूंगा। अच्छा जी बताओ बेटा, सर क्या ये कह जो रहे वैल्यू हो? नहीं लिखी थी आपने H1 के नीचे 0 और H2 के नीचे 5, ये थोड़ा सा हाँ बताइएगा जरा। ये ये सर देखो ना, हाँ मैं बताता हूँ, H1 से ना हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये है, H1 से H2 5 है, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। H1 से H1 को विजिट करोगे आप वहीं पे ही हो ना, तो कॉस्ट तो 0 होगी ना, आपने ट्रेवल तो नहीं किया। ठीक है, H1 से जब H2 पे गए हो तो आप 5 किलोमीटर ट्रेवल करके गए। ठीक है, H1 से H3 पे आप डायरेक्ट नहीं है पाथ, तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, जो डायरेक्ट पाथ है ना आपने वो लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह H1 से H4 डायरेक्ट पाथ है, 6 हमने यहाँ लिख दिया। H1 से H5 डायरेक्ट पाथ नहीं है, यहाँ पे देखो कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है, तो हमने यहाँ पे 0 लिखा है। ठीक है, इसी तरह H1 से H6 डायरेक्ट पाथ है, 4 किलोमीटर पे हमने ये लिख दिया। ठीक है, इसी तरह H1 से H7 हमारे पास डायरेक्ट पाथ नहीं है, ये 0 आ गया। ठीक है, और H1 से H8 डायरेक्ट पाथ है, हमने ये 7 लिख दिया। ठीक है, ये मतलब पूछ सर रहे थे जिनके सारे डायरेक्ट पाथ से अपने वो लिखने हैं जो डायरेक्टली जो हो रहे किसी हैं। सिटी से वाया है ना कंबाइंड, यानी कि H1 H3 के साथ डायरेक्ट नहीं है, वाया 2 है,
H2 है तो हमने उसको वहां पे 0 कॉस्ट लिखी है। देखो H1 से H3 0 है क्योंकि इनका डायरेक्ट पाथ नहीं था। ठीक है, जी सर ठीक है, आगे समझ। हाँ तो इस तरह से हमने ये सारे कॉस्ट फाइंड कर दिए। जी अहमद, आपको समझ आ गई बच्चे? जी सर आ गई। तो हमने जिस हाउस से शुरू किया उसको पहले सर्कल किया, जिस हाउस पे हमने कम किलोमीटर थे हमने उसकी वो वेट को सर्कल किया है। फिर इसका मतलब है कि उस हाउस पे हम पहुंच गए H6 पे, यहाँ जाएंगे, वहां से देखेंगे कि सबसे कम किलोमीटर पे कौन सा हाउस है, H7, हमने उसके वेट को सर्कल किया। फिर इसका मतलब क्या है, H7 पे हम चले गए, H7 से हमने देखा कि उससे कम किलोमीटर पे कौन सा है, H8 है, हमने उसको सर्कल किया अंटिल अनलेस हमने ये सारा। तो ये मैप मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि सबसे पहले H1 को हमने किया था, H1 के बाद हम 6 पे गए थे, 6 से 7 पे, 7 से हम 8 पे एंड सो ऑन। तो मैंने उसके सारे कॉस्ट जो सर्कल थे वो उसके ऊपर वेट लिख दिए। तो वो जो टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ CIJ, IJ का मतलब क्या है, एक हाउस है दूसरे हाउस का, तो आई को हम एक वन हाउस कहेंगे और जे को दूसरा हाउस कहेंगे। फिर इसी तरह जिस हाउस पे पहुंच जाएंगे वो हाउस आई बन जाएगा और नेक्स्ट हाउस जहां पहुंचे होंगे वो जे बन जाएगा। और अंटिल अनलेस हमने ये सारी कैलकुलेट की इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, तो जो हमारे पास कॉस्ट आई वो क्या आई, 25 किलोमीटर। उस सेल्स पर्सन ने, यानी कि जो न्यूज़पेपर जो था वो सीन कर रहा है डिफरेंट 8 हाउसेस के अंदर, उसको कितना ट्रेवल करना पड़ता है, 25 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है अगर वो हमारे इस बनाए हुए मैप पे ट्रेवल करेगा। H1 को दे, फिर H6 को न्यूज़पेपर दे, फिर 7 को, फिर 8 को, फिर 5 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर उसके बाद वो वापस यहाँ पे आता है तो वापस आने में उसको कितना सफर करना पड़ता है, 6 किलोमीटर। तो वो सारी की सारी जो हमारे पास है स्टार्टिंग फ्रॉम H1 एंड एंडिंग इन H1, तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके आता है। तो कितनी देर में कंप्लीट करता है, 25 किलोमीटर वो ट्रेवल करके आता है, तो वो सारा सर्कल कंप्लीट करता है। ठीक है बच्चों?